आज हम कक्षा 10 की समानता श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़ने जा रहे हैं। 15 प्रश्न की कंडीशन देखिए कि n के मान के लिए दो समानता श्रेणी दी है। n के किस मान के लिए दोनों समानता श्रेणी, पहली समानता श्रेणी है 63, 65, 67 और दूसरी समानता श्रेणी है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इसके nवें पद को बराबर करने के लिए दोनों समानता श्रेणी के हम सबसे पहले nवें पद को ज्ञात करेंगे। nवें पद को ज्ञात करने के बाद में इन दोनों के nवें पद को आपस में बराबर रखेंगे और इससे हमको n का मान मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए 63, 65, 67 ये सीरीज बनेगी अपने और हम इसका समानता श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। इस समानता श्रेणी का हम nवां पद ज्ञात करेंगे। a n बराबरी से a धन n ऋण 1 गुणित d। हम इसे सब जानते हैं। a का मतलब होता है पहला पद। पहला पद इस समानता श्रेणी में है 63। n का मान हमको दिया नहीं है, लेकिन d हमारे पास सारवंतर है। d यानी कि सारवंतर है। सारवंतर को हम निकाल सकते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 65 में से 63 को घटाएंगे तो सारवंतर आ जाएगा 2। अब इसको देखिए तो यहां पर जैसे अपन मान रखेंगे a n हमको ज्ञात करना है। a मतलब पहला पद 63, n ज्ञात करना है, सारवंतर 2। ये समीकरण नंबर 1 है। इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। a n बराबर से 63 धन 2 का गुना n से जाएगा तो 2n ऋण 2 1 का 2 ऋण 2 को 63 से घटा देंगे। ऋण 2 को जैसे हम 63 से घटाएंगे तो मान होगा हमारे पास a n बराबर से 61 धन 2 है। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी समानता श्रेणी पुनः दूसरी समानता श्रेणी हमारे पास है 3, 10, 17 33 का nवां पद। इसका हम nवां पद ज्ञात करेंगे। यहां इसका जब nवां पद ज्ञात करेंगे a n बराबरी से इसमें पहला पद है 3 धन n ऋण 1 गुणित d। 10 3 3 10 17 यानी सबका अंदर 7। a n बराबरी से 3 धन 7 n से गुणा 7 n ऋण 7। ये ऋण 7 धन 3 से घट जाएगा तो घटने के बाद जो मान बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। घटने के बाद मान बनेगा a n बराबरी से ऋण 7 को धन 3 से घटा देंगे तो मान आ जाएगा ऋण 4 धन 7 n। ये समीकरण नंबर 2। क्योंकि दोनों समानता श्रेणी के nवें पद आपस में दोनों समानता श्रेणी के nवें पद आपस में बराबर है। दोनों श्रेणियों के nवें पद आपस में बराबर है। इसका मतलब यहां समीकरण 1 और यहां समीकरण 2 दोनों को आपस में हम बराबर लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है। समीकरण 1 का जो मान है वो समीकरण 2 के बराबर है। यानी लिख सकते हैं हम 7n ऋण 4 बराबरी से 61 धन 2 है। 61 धन 2
2n दाहिनी ओर से बाईं तरफ आएगा, ऋण 4 दाहिनी तरफ जाएगा, तो 7n में से 2n को घटा देंगे, 61 में 4 जुड़ जाएगा। 7n में से जब 2n को घटाएंगे तो मान होगा 5n, 61 में जब 4 जुड़ेगा तो मान होगा 65, 65 में इस 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी कौन से नंबर का पद? 13वां पद। कौन सा पद? 13वां पद। दोनों समांतर श्रेणी एक जैसे। पहली बार संदेह होता है कि क्या जो उत्तर अपन ने ज्ञात किया वो ठीक है कि नहीं, तो हम इसकी जांच करके देख सकते हैं। इसकी जांच करने के लिए हमारे पास जो पहली समांतर श्रेणी है उसको हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहली समांतर श्रेणी का हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां पद, 10वां पद, 11वां, 12वां और 13वां पद तक निकालेंगे। समांतर श्रेणी हमारे पास है। पहला पद 63, दो का अंतर है, इसलिए हम इसमें क्रमशः दो को जोड़ते हुए अगले पद की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला पद देखेंगे कि इसका कितना आता है। इसका 13वां पद है 87। दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17, 7, 7 का अंतर है। 17 7 जोड़ेंगे, 24 7 जोड़ेंगे, 31 7 को जोड़ने पर, 35 7 को जोड़ने पर, 42 7 को जोड़ने पर, 49 7 को जोड़ने पर, 56 7 को जोड़ने पर, 63 7 को जोड़ने पर, 70 7 को जोड़ने पर, 63 65 68 71 73 75 77 79 81 83 87 3, 10, 17, 24, 31 में शामिल है। सीरीज की गड़बड़ हो गई। 31 में 7 को जोड़ेंगे तो 38, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 7 को जोड़ेंगे तो 52, 52 में 7 को जोड़ेंगे तो 59, 59 में 7 को जोड़ेंगे तो 66, 66 में 7 को जोड़ेंगे तो 73, 73 में 7 को जोड़ेंगे तो 80, 80 में 7 को जोड़ेंगे तो 87। दोनों ही समांतर श्रेणी का ध्यान से देखो 13वां पद आपस में बराबर है, तो ये हमारा उत्तर हुआ। हमको किसी समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी दी, उसके nवें पद आपस में बराबर होंगे, उसको निकालना था। क्योंकि यहाँ पर n बराबर से 13 आया है, इसलिए हमने उत्तर की जांच कर ली। लेकिन किसी प्रश्न में अगर n बराबरी से 300 आता है या 400 आता है तो हम वहां डायरेक्ट फार्मूले से 400वां पद दोनों श्रेणी का निकाल के देख सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से 300 और 400 पद को निकालने के लिए एक लंबी सीरीज बनाने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जांच को फेयर कॉपी में हम जो अपनी कॉपी है उसमें जरूर लिखें, लेकिन परीक्षा कॉपी में रफ वाले भाग पर जांच करें। आज के लिए इतना ही, शेष फिर आगे।